हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब आज से हम लोग चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को पहले से होगी। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, कुछ बीजीय सर्वसामयिकाएं रही होंगी, कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे। जैसे मान लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर या प्लस का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला या इस सर्वसामयिका के बारे में आप लोग जानते होंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कुछ बीजीय सर्वसामयिकाएं हैं जिनके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 का बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बीजीय सर्वसामयिकाएं ये क्या कहलाती है? बीजीय सर्वसामयिकाएं। अगर इसमें जो x है, एक्स वाई, ये चर कहलाते हैं। चर जिनका वास्तविक मान बदलता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। चर के मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। कोई भी मान धारण कर सकता है, 4, 10, 20, कोई भी संख्यात्मक मान धारण कर सकता है या वास्तविक मान धारण कर सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक, ये चर और अचर राशियों के मेल से। ठीक है, चर राशियां यही x, y, z, जिनको हम डायरेक्टली जनरली इसी से डिनोट करते हैं, x, y, z से। और अचर 1 2 3 4 so on। ठीक है, इनको मिला करके इनके बीच में गणितीय संक्रियाएं लगाते हैं। गणितीय संक्रियाएं मतलब प्लस है, माइनस है, डिवीजन का है, इनटू है। इनको मिला करके ही हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? इनसे हम जब इनको दो चर को ऐड करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो इस तरह से हम किसका निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजक का। यहाँ पे ये जो बहुपद है, बहुपद भी इसी पर आधारित है, बीजीय व्यंजक पर ही आधारित है। तो बहुपद में, बहुपद की ऐसा नहीं बहुत बहुपद मतलब बहुत सारे पद हैं। एक पद भी हो सकता है बीजीय व्यंजकों से युक्त, एक पद भी बहुपद कहलाएगा, दो पद हैं तो भी बहुपद कहलाएगा, तीन पद हैं तो भी बहुपद कहलाएगा। बस थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। एक पद है एक पदी बहुपद, दो पद है द्विपदी बहुपद, तीन पद है त्रिपदी बहुपद, इस तरह से हो जाएगा। पर कहलाएगा वो क्या? बहुपद ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद के बारे में ही आज पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर 2x लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली 2x लिखा हुआ है या 2y लिखा है या केवल x लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैसा बहुपद है? एक पदी। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2x + 5, ये क्या हो जाएगा? द्विपदी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3x² + 2x + 5, ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। है सभी बहुपद ही। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। ये सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ये जो x² है, ध्यान, x² के आगे जो भी संख्या लिखी है या x के आगे जो भी संख्या लिखी हुई है, ये सब उस बहुपद में चर राशि का क्या कहलाता है? गुणांक। जैसे ये बहुपद दिया हुआ है और इसमें कोई पूछे कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? x² का गुणांक क्या है? तो x² की जो आगे संख्या लिखी रहेगी वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक। अगर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा रहता तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर x का गुणांक पूछता है कि x का गुणांक इसमें क्या है, तो x के आगे जो संख्या लिखी रहेगी वो उसका क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट हो जाएगी, गुणांक। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूछता है कि बताओ अचर पद कितना है, तो हम लोग अचर पद क्या बताएंगे? यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी बीजीय व्यंजक, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बीजीय व्यंजक दिए रहते हैं, ठीक है, जो व्यंजक दिए हैं तो हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, बहुपद है अथवा नहीं है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए
हमको उसके इक्वेशंस को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। उन इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें जो चर राशि है, जो x और y रहते हैं, x y z चर राशि, बीजी में जो ये x y z है चर राशि जो है, तो इनकी जो घात क्या कहलाती है, घात तो नीचे देख लेंगे। जैसे ये मान लो हमारे पास अभी इक्वेशन दिया हुआ था 3x² + 2x + 5, इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है x², x की घात कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, x² मतलब x की घात कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ये कहलाता है बहुपद की घात, जो सबसे ज्यादा घात रहती है। यहाँ तो x 2 बार आया ना, x की अधिकतम घात कितनी लिखी है, 2 लिखी है। x की अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो है, ये 2 घात का बहुपद है, ठीक है। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि कोई भी बहुपद, कोई भी परिमेय व्यंजक दिया है वो बहुपद है कि नहीं। ऐसा नहीं कि x y में कुछ भी दिया हो तो बहुपद कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा x y z होता है, ठीक है, जो चर राशि है या चर राशि की जो घात होती है, घातांक, ठीक है ना, घात, वो किस तरह नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक से क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब कि जो चर राशि है उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, पूर्णांक, पूरी संख्या 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स टाइप में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और पूरी संख्या मतलब परिमेय संख्या, बटे वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 3x² + 6√x + 5, ऐसा दिया हुआ है। रूट का मतलब होता है उसमें चर राशि की घात क्या हो जाएगी, 1/2। अब चूंकि ये 1/2 हो गया, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा। या मान लो ये x है, ये हमारा हो गया 2/3, 3x⁻2/3। यहां भी x की घात क्या लग गई, 2/3, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी क्या नहीं कहलाएगा, हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा लिखा होता 3x² + 6x + 5, तो ये बहुपद है। बट अगर इसकी घात बटे पे हो गई तो बहुपद नहीं कहलाएगी। दूसरा, अगर 3x⁻−2 दिया होता है, 3x⁻−2 मतलब माइनस में दिया हुआ है, तो भी ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा देख सकते हो 3x² + 6/x + 5। यहां पे हम देख रहे हैं x की कोई भी घात ऋणात्मक नहीं दी हुई है। क्या दी हुई है, x की घात ऋणात्मक नहीं दी हुई है, फिर भी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये x को हम इसको स्टैंडर्ड समीकरण बनाएंगे इसका, और इस x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x⁻−1 + 5, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी व्यंजक दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक दिया हुआ है या परिमेय व्यंजक दिया हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं। वो बहुपद इसी से पहचानेंगे, क्या होनी चाहिए, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमने बताया कैसे एक पदी, दो पदी और तीन पदी पहचानते हैं। एक पदी का एक पद है, दो पदी का द्विपद है, दो पद रहेंगे, त्रिपदी है, तीन पद रहेंगे, ठीक है ना। बहुपदों का हमने ये बताया कोफिशिएंट। जैसे मान लो कोई x² का गुणांक पूछता है, उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है, x² के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा होगा, तो बता देंगे भाई कि उसका गुणांक 3 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी एक चीज और, रैखिक द्विघात या त्रिघात बहुपद क्या कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे, बहुपद की घात, कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसमें जो उसकी अधिकतम घात दी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है बहुपद 6x² 6x⁴ + 3x + 6, कितना दिया हुआ है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है,
4 दी हुई है, 4 दी है, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। चर राशि की अधिकतम घात उस पूरे बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है ना। गुणांक समझ में आ गया। x का गुणांक यहाँ पे 3, x की घात 4 का गुणांक 6। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी बहुपद इस रूप में दिया है ax + b, ठीक है, ax + b इस रूप में दिया हुआ है, मतलब x की घात यहाँ पे कुछ नहीं दी है, इसका मतलब कितनी दी हुई है 1। ये हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रैखिक, जब x की घात 1 हो। अगर x इस तरह से दी है, x की घात 2, इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये कहलाता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है। इसमें x की घात कितनी है 2 है, ये हो जाएगा हमारा द्विघात। अगर यहीं पे x की घात 3 होती तो ये क्या कहलाता, त्रिघात बहुपद। इसमें कितनी घातें हैं, 3 घात है। ठीक है। ये कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल, उसकी घात, कोफिशिएंट। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। प्रश्नावली 2.1 उसमें फर्स्ट दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर मतलब या तो x में ही बीजी व्यंजक पूरा दिया हुआ है या तो y में भी कोई एक चर दिया हुआ है। ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहचानना है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। तो अभी हमने बताया कि कब कोई बीजी व्यंजक दिया हुआ है जो वो बहुपद कहलाएगा अथवा नहीं कहलाएगा, जब उसकी घातें क्या होगी, धनात्मक होंगी और पूर्णांक होंगी तो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन ठीक है ना, बता दिया, आप लोग बुक से देख लेंगे। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। अब इसको बताना है कि ये बहुपद है अथवा नहीं, तो हम x को देख लेंगे। क्या x की घात ऋणात्मक है, नहीं। क्या x की घात बट्टे पे लिखी है, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। और देखते हैं y² + √2। हमने जब बताया था तो हमने ये नहीं कहा था कि ये जो इसमें ये अचर पद दिया हुआ है, ये संख्या दी है, ये रूट में हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। केवल x और y नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ चर पद क्या है, y वाला है और y की घात 2 लिखी है, धनात्मक है, पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। थर्ड नंबर 3√2 3√t + t√2। ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा चर है ये क्या है, t है। इसमें यहां पर रूट लगा हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड समीकरण इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे t की घात 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये √t का मतलब होता है t की घात 1/2। रूट का मतलब उसकी घात क्या होती है, 1/2। यहाँ पर t की घात 1/2 आ गई और 1/2 आ गई तो सब गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कोई मान लो कारण लिखना चाहता है, इसमें लिखा हुआ अपने उत्तर का कारण दीजिए, तो हम लिख देंगे यहां चर की घात पूर्णांक नहीं है। भाई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए ना, t की घात नहीं है। ठीक है। और देखते हैं 4 नंबर y + 2/y। ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे y + 2 इंटू ये y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे y की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, y की घात -1 हो जाएगी। और जब यहाँ पे इस चर की घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि
चर की घात क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक नहीं है, मतलब ऋणात्मक है। इसी तरह एक और दिया हुआ है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यहाँ पे तीन चर दिए हैं x, y, t। ये तीन चर में तीन चर का क्या है, बहुपद है। ये देखो 10, 3, 50, क्योंकि सब धनात्मक दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उनके कोफिशिएंट बताना है। किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। नीचे तो बहुपद दिए हुए हैं, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताने के लिए कहा गया है। तो जो पहला दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। गुणा में जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा 1। इसी तरह से और भी है, जैसे सेकंड दिया हुआ है इसी पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ भी हमको एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है। यहाँ पे इस बार क्या लगा है, माइनस लगा है, और कोई संख्या तो लिखी नहीं है, पर जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता ही है। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणांक -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, π/2। फोर्थ नंबर पे √2x दिया है, -1 दिया हुआ है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, और एक्स स्क्वायर इसमें है, ये नहीं है, क्या है, नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस इक्वेशन को हम अपने से ऐसा लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, तो 0 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद मतलब एक ऐसा द्विपद बताना है, एक ऐसा बहुपद बताना है जिसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद, और उसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो 35 घात का द्विपद कुछ भी लिख सकते हैं हम अपने मन से, 5x की घात 35। x की घात कितनी होनी चाहिए, 35। अभी केवल इसमें एक पद है, एक और जोड़ देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 6 लिख दिए। 6x की पावर 34 भी लिख सकते हैं, 33 भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, वो अपने ऊपर है। ठीक है, इसी में और है, और 100 घात के एक पदी का, 100 घात का एक पदी। इसका मतलब हुआ जो हम लिखेंगे बहुपद, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100, और पद उसमें कितने होने चाहिए, केवल एक। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लो 5, यही वाले लिखते हैं, x की घात कितनी हो जाएगी, 100। एक पद है, x की घात हो गई 100। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब कुछ बहुपद दिए हैं, उसकी घात बताना है। तो घात के लिए हमने क्या बताया कि चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि मतलब जो भी उस बहुपद में x y दिया हुआ है उसमें जिसकी घात सबसे ज्यादा रहेगी वही हमारे बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जैसे पहला दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये दिया है। यहाँ पे चर राशि x और x में सबसे ज्यादा घात 3, 2, 1, सबसे ज्यादा घात क्या है,
3 है, तो यहाँ पे जो बहुपद की घात है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी तरह से सेकंड दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे चर क्या है y, उसकी घात क्या है 2, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2। थर्ड देखेंगे 5t दिया हुआ है, यहाँ पे जो चर है वो क्या है t, उसकी घात कुछ नहीं है और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है, तो इसकी घात 1। एक और 4, इसमें केवल 3 दिया हुआ है, इसमें चर नहीं दिया हुआ है। जब चर नहीं दिया रहता उस स्थिति में चर की घात क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ भी अपने से लिख सकते हैं x और उसकी घात 0। ध्यान रखेंगे कोई भी चर दिया है चाहे अचर दिया है, कुछ भी दिया है, अगर इसकी घात 0 है इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। कोई संख्या भी दी है, जैसे मान लो 5 दिया है, उसकी घात 0 और इसका मतलब क्या होता है हमेशा 1, ये याद रखना है। तो ये हो गई हमारे बहुपद की घात। एक और क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है लास्ट 5 नंबर। 5 नंबर पे हमको बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती हैं। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, इसके लिए हमने क्या बताया, कैसे पहचानते हैं कि रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती। ठीक है, अगर बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, बहुपद की अधिकतम चर राशि है x y है, ठीक है, x y z में अधिकतम घात कितनी हो 1 तो वो रैखिक, अगर अधिकतम घात 2 तो द्विघात और अधिकतम घात 3 तो त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। जैसे पहला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, x की घात कितनी है सबसे ज्यादा 2 है, मतलब ये किस टाइप का हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है x माइनस x की घात 3, हमसे प्लस माइनस नहीं लिखना है, हमको देखना है चर राशि की अधिकतम घात। x की घात कितनी है 3, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये दिया हुआ है, यहाँ पे y की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस x, चर राशि x, इसकी कोई घात नहीं मतलब 1 है, और जब 1 है तो ये किस तरह का बहुपद कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। फिर 5 नंबर 3t, यहाँ पे चर राशि t, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है तो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। और अगर इस तरह से दिया हुआ है 6 नंबर r स्क्वायर, r इसमें चर है, इसकी घात 2 है तो ये द्विघात कहलाएगा। और इसी तरह से लास्ट में दिया हुआ है 7x क्यूब, x की घात कितनी दी है 3, तो x की घात 3 दी है, चर राशि की घात 3 है, मतलब बहुपद की घात क्या हो गई 3। इस तरह से हम बहुपद के बारे में जाने, उसकी घात क्या होती है, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 को भी कंप्लीट किया, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और देखेंगे बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य, बहुपद के शून्य से स्पष्ट हो रहा है कि उसका मान, बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक है, तो हम वहां बताएंगे कि ये 2-3 प्रकार के बहुपद होते हैं, जो बहुपद खासकर रैखिक और द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों के बारे में चर्चा करेंगे कि रैखिक बहुपद है तो किस किस मान के लिए इसका बहुपद का मान 0 हो जाएगा, x के किस मान के लिए, द्विघात बहुपद है तो x के किस मान के लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। बट ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।